हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे राजनीतिक संगठन की। वे राजनीतिक संगठन जिनकी स्थापना कांग्रेस से पूर्व की गई थी। कांग्रेस का महत्व इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला, इसलिए कांग्रेस से पूर्व और कांग्रेस के बाद और उसके रहते समय में भी जितने भी राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए उनकी बात कर रहे हैं। बंगाल की बात हमने कर ली थी, बात करेंगे मद्रास में राजनीतिक संगठन की और लंदन में, और उसके बाद अन्य राजनीतिक संगठन की। तो मद्रास में सबसे पहला जो राजनीतिक संगठन है वह है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना फरवरी 1852 में की जाती है। गजुलू लक्ष्मीनर सुचेट्टी द्वारा। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना फैब 1852 में। ओके, फैब 1852 में गजुलू लक्ष्मीनर सुचेट्टी, नाम लिख लेते हैं इनका भी, गजुलू लक्ष्मीनर, ये एक ही नाम है, सुचेट्टी। ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की। और भी दो तीन लोग इससे जुड़े हुए थे, जैसे सीवाई मुदलियार, वी रामानुजाचारी। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन ऐसा संगठन था जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 की क्रांति का उसके अगेंस्ट में निंदा की। ठीक है, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन द्वारा रिवोल्ट ऑफ 1857 की की जाती है, निंदा की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछता है किस संगठन द्वारा 1857 की क्रांति का निंदा की गई, तो वो था? मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। और कौन दो लोग हैं इसके? सीवाई मुदलियार, सीवाई मुदलियार और वी रामानुजाचारी। ठीक है, वी रामानुजाचारी। तो ये बात होगी हमारी मद्रास नेटिव एसोसिएशन रिलेटेड। दूसरा जो मद्रास में राजनीतिक संगठन है, मद्रास महाजन सभा की। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की जाती है कब? 1884 में। कब? 1884 में वीर राघवाचारी द्वारा। ठीक है, यम वीर राघवाचारी। ओके, 1884 में यम वीर राघवाचारी द्वारा। और भी कुछ लोग इस संगठन से जुड़े हुए थे, जैसे जी सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू और पी रंगिया नायडू। ठीक है, तो जी सुब्रमण्यम, पी रंगिया नायडू, जी सुब्रमण्यम, पी रंगिया नायडू और आनंद चार्लू। ठीक है, नाम याद रखेंगे आनंद चार्लू का। जगह देखते हैं इसमें लिखा जाए, आनंद चार्लू। तो ये बात हो गई हमारी मद्रास में दो राजनीतिक संगठन थे, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। अब बात करेंगे विदेश में राजनीतिक संगठन की। बाकी विदेशों में जो क्रांतिकारी संगठन थे वो अलग मैटर में आएगा।
क्रांतिकारी आंदोलन की बात करेंगे तब। ये सब क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लंदन में जो राजनीतिक संगठन है लंदन इंडियन कमेटी, पहला लंदन इंडियन कमेटी, तीन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है राजनीतिक संगठन, लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ओके, तो लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना पुरुषोत्तम मुदलियार द्वारा की जाती है 1862 में। किसके द्वारा? 1862 पुरुषोत्तम मुदलियार। ठीक है, लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना 1862 में पुरुषोत्तम मुदलियार द्वारा की जाती है। ओके, अगला जो सोसाइटी है लंदन इंडिया सोसाइटी। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी क्या है, ब्रिटेन में किसके द्वारा की जाती है? दादा भाई नौरोजी द्वारा 1865 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा 1865 में। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है 1865 में। ओके, अगले संगठन की बात करें हम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसके द्वारा की जाएगी? दादा भाई नौरोजी द्वारा ही। ठीक है, ये दोनों संगठन लंदन में किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? दादा भाई नौरोजी द्वारा। दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन सिद्धांत, हमने बात की थी, उनकी पुस्तकों की बात की थी। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। प्रथम भारतीय थे जो क्या है, ब्रिटिश संसद के निर्वाचित हुए थे। ओके, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दिसंबर 1866 में, दिसंबर 1866 में किसके द्वारा? सेम है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। उद्देश्य क्या था दादा भाई नौरोजी का इन सोसाइटियों की स्थापना करने का ब्रिटेन में? क्योंकि ब्रिटेन में रहते थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारतीय जनता है, जो उनके विषय हैं, वो क्या किया जाए, ब्रिटेन की जनता के समक्ष रखे जाएं या उनको अवगत कराए जाएं। और ब्रिटिश संसद को भी क्या है, भारत की स्थिति या भारतीय जनता से रिलेटेड जितनी भी स्थितियां हैं उनसे क्या है, उनके समक्ष रखकर उनको अवगत कराया जाए। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या क्या काम किए गए वहाँ पर। ठीक है, हालांकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना बंबई में भी की जाती है। इसकी एक शाखा कहाँ की जाती है? बॉम्बे में। तो इसकी बॉम्बे में जो शाखा थी, कब स्थापना की जाएगी बॉम्बे में शाखा? याद रखेंगे इसमें, बॉम्बे में शाखा 1869 में, यानी कि 3 साल बाद ही, अगस्त मई 1869 में, मई 1869 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? बनते हैं 1869 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जमशेद जी भाई, जमशेद जी भाई, मुंबई में जमशेद जी भाई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की मुंबई में शाखा 1869, जमशेद जी भाई। ओके, और भी इसके सदस्य बनते हैं कौन? जैसे एफएसएम हमने बात की थी। एफएसएम मतलब फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता एफएसएम। और एचवीएम वागले, तिरंगा मूवी वाला वागले नहीं, नाना पाटेकर, एचवीएम वागले। ठीक है, तो बंबई में शाखा 1869 में ईस्ट इंडिया
एसोसिएशन की। ठीक है, और भी लंदन में संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, जैसे भारत संसद समिति AOUM की स्थापना की जाती है। AOUM कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी थे, उनके द्वारा भारत संसद समिति। तो भारत संसद समिति की स्थापना AOUM द्वारा की जाती है। और 1885 से पहले क्या है, कांग्रेस गठन से पहले AOUM द्वारा ही इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की जाती है 1884 में। किसकी? इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में। और इंडियन नेशनल यूनियन क्या है, बाद में ही परिवर्तित होती है किसमें? 25 दिसंबर 1885 को INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही क्या है, यूनियन को क्या किया गया? कांग्रेस किया गया, संघ को कांग्रेस में बदला गया, यानी कि यूनियन को कांग्रेस किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारी लंदन से रिलेटेड, मद्रास से रिलेटेड। कुछ अन्य राजनीतिक दल हैं, जैसे राष्ट्रीय उदारवादी लीग। राष्ट्रीय उदारवादी लीग की स्थापना 1918 में 1918 में, ठीक है, 1918 में किसके द्वारा की जाती है? इसके कई सदस्य हैं। श्रीनिवास शास्त्री, श्रीनिवास शास्त्री, और कौन? TB सप्रू, यानी कि तेज बहादुर सप्रू। ओके, श्रीनिवास शास्त्री, TB सप्रू और BC पाल। BC पाल, ठीक है, BC पाल। इस संगठन का क्या उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश सरकार है या सरकार है उसका क्या किया जाए? सहयोग की नीति अपनाई जाए। ठीक है, तो ये लोग ब्रिटिश सरकार के साथ क्या है? सहयोग की नीति पर काम करते थे, सहयोग की नीति। तो सहयोग की नीति किसकी पॉलिसी है? किस संगठन की? उदारवादी, राष्ट्रीय उदारवादी लीग 1918, श्रीनिवास शास्त्री, सप्रू जी, तेज बहादुर सप्रू और BC पाल। अगला जो राजनीतिक संगठन का गठन किया था, हिंदू महासभा। नाम ही है हिंदू महासभा। फेमस व्यक्ति कौन? MMM। 1915 में MMM यानी मदन मोहन मालवीय, या महामना मदन मोहन मालवीय भी लोग कहते हैं, महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, 1916 में MMM द्वारा क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाती है। इसकी जो स्थापना की जाती है हिंदू महासभा की, हरिद्वार में की जाती है, कुंभ का मेले में, कुंभ के मेले के समय ही हरिद्वार में। तो कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है? आई थिंक 4 जगह लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज के लिए आज के समय में। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है, 4 जगह। तो हिंदू महासभा की स्थापना जो की गई वो कुंभ के मेले में हरिद्वार में की गई थी 1915 में। यह पार्टी भी बनती है बाद में, राजनीतिक पार्टी है, और चुनाव में भी क्या है? भाग लेती है। 1936 के भी चुनाव में राज्य के, और 1946 के भी, और बाद के वर्षों में भी चुनाव भाग लेती है, 1952 में। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना पंजाब में होती है। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना पंजाब में है। ये भी पार्टी क्या है? 1936 के चुनाव में भाग लेती है, और पश्चिमोत्तर पंजाब में क्या है? ये सरकार भी बनाती है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 1936 के चुनाव के बाद। ठीक है, तो यूनियनिस्ट पार्टी कहाँ है? पंजाब में। इसका ईयर नहीं है, इसी रिलेटेड कोई ईयर नहीं है, तो इसमें याद रखेगा सर कि किस क्षेत्र में थी यूनियनिस्ट पार्टी? पंजाब में। एक महत्वपूर्ण संगठन कांग्रेस के पैरेलल जो चलता है स्वतंत्रता आंदोलन में, मुस्लिम लीग। ठीक है, जिसके सर्वे सर्वा में बनते हैं कौन? 1924 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। कौन? जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में।
कर्जन से सहयोग प्राप्त करके, कर्जन की प्रेरणा से, लेकिन अभी तो मिंटो आ जाता है, मिंटो द्वितीय गवर्नर जनरल वायसराय, लेकिन ये क्या है, पहले ही कर्जन के प्रेरणा से ही क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? ढाका में की जाती है इसकी स्थापना। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष बनते हैं 1906 में, जो स्थापना करते हैं, संस्थापक अध्यक्ष ढाका नवाब द्वारा की जाती है मुस्लिम लीग के स्थापना 1906 में। ढाका नवाब कौन था? सलीम उल्लाह, सलीम उल्लाह, सलीम उल्लाह, सलीम उल्लाह कौन था ये? ढाका नवाब। क्वेश्चन पूछता है कि संस्थापक अध्यक्ष कौन बना मुस्लिम लीग का, तो कौन था? सलीम उल्लाह। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें इसकी, इसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन बना? आगा खां? नहीं, मैं आगा खां नहीं बना। प्रथम अध्यक्ष बनता वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ठीक है, वकार उल, लंबा नाम है, वकार उल हुसैन मुश्ताक, वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, लंबा नाम है, तो वकार उल मुल्क ही याद रखते हैं हम लोग। देगा भी तो नहीं देगा, इतना बड़ा नाम नहीं देगा, वकार उल मुल्क। ठीक है। और आगा खां जो थे इसके प्रथम अवैतनिक अध्यक्ष बने थे। ठीक है, हालांकि आगा खां इससे रिलेटेड है मुस्लिम लीग से, आगा खां का मेनली नाम आता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की जाती है कर्जन के सहयोग से, प्रेरणा से। संस्थापक अध्यक्ष सलीम उल्लाह, ढाका नवाब, प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, आगा खां भी रहे थे अवैतनिक अध्यक्ष, बिना वेतन लेने वाले। उद्देश्य क्या था मुस्लिम लीग की स्थापना करने का? उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के पक्ष में क्या है, वफादारी बढ़ाई जाए। किसकी? मुस्लिमों की, बढ़ाने के लिए की गई। क्योंकि मुस्लिम वर्ग का क्या 1857 के बाद अंग्रेज क्या है, साथ छोड़ देते हैं, यानी कि उसके दुश्मन समझते हैं अपने। सर सैयद ने भी इसकी क्या है, उल्लेख किया हुआ था कि मुस्लिम वर्ग की शत्रु बन जाते हैं अंग्रेज। इस शत्रुता कम करने के लिए क्या है, सैयद खां भी क्या है, काफी प्रयास करते हैं। तो जो पहला उद्देश्य था, मुसलमानों में ब्रिटिश वफादारी को क्या है, बढ़ाना। दूसरा, मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा की जाए ब्रिटिश सहयोग के साथ। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट उनकी है, सरकार उनकी है, तो अधिकार देने का काम भी किसका होगा, उन्हीं का होगा। इसीलिए क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा क्या है, अंग्रेजों के ही पक्ष में मैक्सिमम झुकाव रहता है उनका। उसी के थ्रू क्या है, तीनों गोल में समय में भाग लिया उन्होंने। अब दलित वर्ग के या अछूत वर्गों के बात कर लें, निचले तबके के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अधिकारों की रक्षा के लिए, मुस्लिम अधिकारों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की जाती है। और जो अन्य वर्गों के प्रति शत्रुता थी मुस्लिम वर्ग की, या एक दूसरे के प्रति, उसको भी रोकना क्या था, इसका उद्देश्य था। अन्य वर्गों के प्रति शत्रुता को भी रोकना इसका उद्देश्य था। ओके, ये हुई हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना और उद्देश्य। मुस्लिम लीग बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान बंटवारा इसी की अगुवाई में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे बोरसद आंदोलन। बोरसद आंदोलन कहां होता है? खेड़ा में। खेड़ा कहां है? गुजरात में। खेड़ा गुजरात। ठीक है, तो बोरसद आंदोलन किसके अगेंस्ट था? व्यक्तिगत कर के अगेंस्ट, व्यक्तिगत कर के विरुद्ध ये बोरसद आंदोलन हुआ था। विरुद्ध, ठीक है, तो व्यक्तिगत कर के विरुद्ध क्या था, बोरसद आंदोलन था। इसमें कोई
नेतृत्व नहीं मिलता है, जनता द्वारा था, और ईयर्स भी नहीं मेंशन है। याद रखेंगे कि बोरसद जो आंदोलन हुआ कहाँ हुआ, खेड़ा गुजरात में, व्यक्तिगत करके अगेंस्ट। तो आज कुछ हमने ये बात की किसकी, मद्रास में राजनीतिक संगठन की, लंदन में, और कुछ अन्य राजनीतिक संगठनों की। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरणों की, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरणों की चरणवाई देखेंगे, उसमें सारे वामपंथी आंदोलन भी। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, छोटी क्लास। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।